Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be completing the rest part of the chapter. Now without wasting any time, let's get started. So हमें पढ़ना है यहाँ पे वैल्यू चेन. सी मतलब वैल्यू चेन का मतलब क्या है. नाउ जो पोर्टर ने पूरा 5 फोर्सेस डिफाइन करे थे. सो वैल्यू चेन व्हाट डज सो द पोर्टर जिसने डिफाइन करा था ये सब वैल्यू चेन 5 फोर्सेस के अंदर राइवलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ पोर्टर सेज दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज that contributes towards a competitive advantage for a business. मैं लिखा देता हूँ what kind of activities that contributes towards the competitive advantage of the business. ठीक है, just a second guys. Yes, so what kind of activities that contributes towards the competitive advantage of the business. Now how? So आप ऐसे बनाइए value chain. Now this you can segregate into primary and secondary. ठीक है, प्राइमरी के अंदर देयर आर टोटल 5 टाइप्स 5 थिंग्स प्रॉब्ली आई विल से, एंड सेकेंडरी के अंदर देयर आर टोटल 4 थिंग्स. अंडरस्टूड? व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मैं क्या कर रहा है इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट, दिस इज मच मोर इजियर, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा. राइट, सो प्राइमरी एक्टिविटीज हमें पढ़ना है. सो प्राइमरी एक्टिव, सपोज आप समझिए आप एक बिजनेस है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आपका. ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल मांगोगे, उसको प्रोडक्शन करेंगे एंड देन यू विल सप्लाई इट टू द एंड कस्टमर. सो व्हाट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी? फर्स्ट वन इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय इनबाउंड लॉजिस्टिक्स? मतलब आप रॉ मटेरियल्स कैसा परचेज करो, कहाँ से परचेज करो. सो इनबाउंड, इनबाउंड मतलब अंदर. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यू परचेसिंग, हाउ आर यू स्टोरिंग, यू नो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इनपुट्स यू आर स्टोरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम could just give a cost advantage. See, हमें पढ़ना है how a certain type of activity will give a competitive advantage for the business. ये दिमाग में चलना है. So just in time stock मतलब क्या होता है? This is a kind of business where you don't have to need much inventory. मतलब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस करते हो और इमीडिएटली सप्लाई करते हो. यू डोंट कीप एनी इन्वेंट्री, दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम. सो मतलब क्या, सो हाउ वुड इट गिव अ कॉस्ट एडवांटेज? बेसिकली आपको वो इन्वेंट्री हेल्ड करने के लिए जो आपको वेयर हाउस चाहिए, जो आपको प्रॉब्ली दुकान चाहिए, उसके लिए आपको जगह लेनी नहीं पड़ेगी. तो आपका रेंट कम हो चुका है दोस्तों, रेंट है ही नहीं. So this is how a just in time stock system could give a cost advantage. Understood? Just in time आप ज़्यादा MMA पढ़ोगे, which is management accounting, वहाँ पे तो हमको न्यूमेरिकल्स भी करना होता है इसके. राइट, ठीक है. सेकेंड वन इज ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, रॉ मटेरियल्स आ चुका है, रॉ मटेरियल्स विच आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एडवांटेज कैसे देगा बिजनेस को? यूजिंग अच्छे स्किल मैथ्स, यू नो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज जो काफ़ी यू नो एक्सपीरियंस्ड है वो मामले में. इफ़ यू बेसिकली एम्प्लॉय देम एंड यू यू नो आप उनसे काम कराते हो, सो व्हाट इज हैपनिंग? योर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. दिस इज हाउ कॉस्ट एडवांटेज, दिस इज हाउ एंड प्रॉब्ली एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वुड बी गुड फॉर द बिजनेस. ठीक है. थर्ड वन इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या? सब माल बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, हाउ डू यू सप्लाई इट, हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, इसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं. नाउ मैं मैं सपोज पेन बनाता हूँ, पेन एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है. मैं सिर्फ पेन बनाता हूँ, ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू यू नो सेंड दीज गुड्स टू एवरी रिटेल स्टोर, एवरी स्टेशनरी शॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. और अगर मैं खुद के पैसे डाल, खुद इन द सेंस आई इफ आई मैनेज द डिलीवरीज ऑन माई ओन, what will happen? I have to first manage it, I have to put extra money etc etc etc. What will I do? I'll just outsource this. Outsource मतलब कोई थर्ड पार्टी मेरे लिए कर रहा है. जैसे एग्जांपल डिलीवरी, जो कंपनी डिलीवरी है वो कर रही है. ठीक है, अंडरस्टूड? अरे हाँ, सॉरी. सो ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. फोर्थ वन इज मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केट रिसर्च प्लस 4 पीस. 4 पीस हमारे क्या होते थे? अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल कैसे, मैं मैं एक सपोज एक एग्जाम्पल, आई रन दी टाटा मोटर्स ब्रांड। ठीक है। नाउ इफ आई एडवर्टाइज आईपीएल में, फुटबॉल में, F1 में, सो क्या हो रहा है, मेरा जो है मेरा ब्रांड को एक सर्टेन इमेज आ रहा है, मेरे ब्रांड को अवेयरनेस आ रहा है, तो मेरे लिए तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही हुआ ना बाकी सारे बिजनेसेस से। सो दिस इज हाउ इट इज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर द बिजनेस। ठीक है। लास्ट वन इज सर्विस। नाउ सर्विस का मतलब क्या है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आपके कितने अच्छे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल Amazon, जब in the starting, how did Amazon grew so well in India? Now it was providing a 10-day refund policy. ठीक है। सो क्या था, जो कस्टमर्स थे, आप और हम, आप और मैं जैसे, हम लोग क्या, अरे यार 10 दिन का तो है, सो इफ प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं आया तो वी कैन रिटर्न इट, वी डू हैव दैट थिंग इन द माइंड। तो दिस इज हाउ दे मेड देयर कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस मच बेटर। प्राइमरी हो चुका है यहाँ पे। सो एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। प्राइमरी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस। ठीक है। अभी हमें करना है सेकेंडरी एक्टिविटीज विच आर ऑल्सो नोन एज सपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है। यहाँ पे है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, हाउ द फर्म इज ऑर्गेनाइज। नाउ इफ आई एम अ होलसेलर, आई वुड प्रिफर पीपल हु बाई गुड्स फ्रॉम मी इन बल्क। ठीक है। मेरे को चाहिए एक साथ मेरे 100 यूनिट जाए, 100 पेन्स जाए, तो एक तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, तो उनको भी फायदा है, उनको डिस्काउंट मिलेगा, और मेरा भी स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो रहा है। सो हाउ द फर्म इज ऑर्गेनाइज नाउ। सब नाउ इसमें क्या है, बेसिकली होलसेलर को एडवांटेज है। होलसेलर को क्या एडवांटेज है, एक तो ज़्यादा माल जा रहा है, ज़्यादा सेल हो रही है, और ज़्यादा स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है कैश में। ठीक है। सो ये होलसेलर के लिए फायदा, जबकि रिटेलर के ये फायदा नहीं रहेगा। सो होलसेलर को ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मतलब क्या, हाउ द फर्म यूजेस द टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, कोई भी फर्म सपोज अपने कस्टमर के क्वायरीज को, इंक्वायरीज को, सपोज इट सॉल्व यूजिंग अ एआई चैटबॉट। ठीक है। इट सॉल्व यूजिंग एआई चैट, सो ही डजंट हैव टू कीप अ पर्सन, तो वो कॉस्ट चली गई, और फास्टर रिस्पॉन्सेस, तो कस्टमर भी खुश है। तो दिस इज हाउ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है फर्म को। थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ हाउ पीपल contribute टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यू हैव द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू नो, एक बंदा बहुत अच्छा है फाइनेंस, एक बंदा को आता है कि माल कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, एक्सेट्रा। अ पर्सन ऑल्सो नोज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स। when you have the best people in their organization, definitely your organization will grow. ठीक है। the last one is procurement. procurement मतलब क्या, मतलब see, procurement मतलब purchasing something but it's not limited to any raw materials or only of stocks। जैसे एग्जाम्पल, आई एम दिस, सपोज मैं पेन का एक शॉप ही लगाता हूँ, पूरा सिर्फ पेन से ही बेचता हूँ। नाउ अगर मैं मेन नो स्ट्रीट में लगाऊंगा मेरी दुकान, what will happen, my rent will be higher. Now I don't know whether my rent will be recovered or not, but यही suppose if I go out of the city, or go outskirts, so what will happen, एक तो कम आएगा, and probably I have the capability to buy that particular property. So ये procurement मदद करता है। ठीक है। ये रिजल्ट एनालिसिस, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ डायग्राम, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस इज, डायग्राम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ, प्लीज डू रीड इट। नाउ हमें नेक्स्ट पढ़ना है, हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स contribute टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट आर द काइंड ऑफ डिफरेंट departments? You have purchasing, you have production, you have marketing, you have service. Okay, purchasing, production, market, service, marketing, service. Now purchasing मतलब क्या, you are buying suppose raw materials from somebody else. Now what, so again, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक होगा क्वालिटी, एक होगा कॉस्ट एडवांटेज। मैं बता सकता हूँ, जो भी फंक्शंस है यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट फंक्शंस, you just divide this into cost advantage and quality advantage, that's it। ठीक है। यस, यस। सो परचेसिंग मतलब क्या, I am buying raw materials from somebody. Now how will I gain,
मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा होगा? फर्स्ट, आइदर आई एम बाइंग इन बल्क, second I am buying the cheaper materials, second I am buying, third I am buying good materials but at a cheaper rate. यही तो है। क्या हो गया? कॉस्ट एडवांटेज आ रहा है। क्वालिटी एडवांटेजेस कैसे? आई एम सोर्सिंग हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड मैं ऐसे बंदे को रख रहा हूँ जिनको एक्चुअली बिजनेस करना आता है। दे नो व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज, हाउ टू परचेज। ठीक है, दिस इज हाउ परचेसिंग विल हेल्प। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। हाउ प्रोडक्शन में मेरे को कॉस्ट एडवांटेज कैसे आएगा? कैसे आएगा समझो। मेरे पास सपोज मैं मास प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है, मैं लो स्टॉक रखता हूँ, ठीक है, और मेरे पास बेस्ट पीपल है, व्हाट यू कॉल, टू मेक दोस प्रोडक्ट्स, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग द वर्कर्स मिनिमम वेज। सपोज मिनिमम वेज से थोड़ा ऊपर ही दे रहा हूँ, सो दैट इज अ कॉस्ट एडवांटेज फॉर मी। How is it a quality advantage? I'll use better quality raw materials. I'll have more quality control, flexible manufacturing, use of tech will help me in quality का एडवांट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है। थर्ड वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में कॉस्ट एडवांटेज ना, मार्केटिंग इज अ वेरी ह्यूज एक्सपेंडिचर फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस। नाउ हाउ as a company can gain a marketing advantage? First is, what you call word of mouth marketing. Okay, word of mouth marketing कैसे, how will how an organization actually gains a word of mouth marketing? By providing good customer support services, after sales service। ऐसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बढ़ता है। क्वालिटी एडवांटेज क्या होता है? मार्केटिंग मतलब आई हैव द बेस्ट पीपल हु कैन रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इफ आई हैव द बेस्ट पीपल, I am able to gain insights from that particular industry which nobody else is able to. So what will I deliver at the end of the day? I will deliver a good marketing advertisement, a good brand to the people. So ये मुझे quality advantage आ जाएगा। ठीक है। सर्विस, सर्विस में अगेन कॉस्ट एडवांटेज, क्वालिटी एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज होता है आउटसोर्सिंग। सब अब आउटसोर्सिंग का ये मतलब नहीं हमेशा चीपर होता है, प्लीज। आउटसोर्सिंग कभी कभार महंगा भी पड़ सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, over a period of time, ठीक है, over a very long period of time, outsourcing is actually expensive for you, हमेशा याद रखना। ठीक है। सो कॉस्ट एडवांटेज कैसे हो सकता है? सपोज आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, आपको चीप पड़ रहा है वो, ठीक है, आप कुछ सर्विस प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करते हो, एंड यू हैव basically low paid staff. So what happens when you have low paid staff? They are not motivated, and if they are not motivated, they'll not work very good on behalf of you, राइट। यही है। क्वालिटी एडवांटेजेस क्या है? आपके पास हाई स्किल स्टाफ है। जो आउटसोर्सिंग है वो आपसे वो अगर सपोज आप आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है, पूरा प्रोडक्ट का ही आउटसोर्सिंग करते हैं, नाउ दे आर मेकिंग बेटर प्रोडक्ट्स इफ यू वुड हैव डन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप खुद बना रहे हो। ओके, जस्ट रीड 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 रीड। बीटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रीड करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है। वैल्यू नेटवर्क्स का एक सिंपली, आई डोंट थिंक दिस इज इवन अ टॉपिक, दिस इज जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। वैल्यू नेटवर्क्स, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है। सो वैल्यू नेटवर्क्स का क्या मतलब है? जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ए सी 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 है, आई एम रनिंग ए सी सी सी, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद यू। ठीक है। जब मैं वेरियस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता हूँ तो क्या होगा? आपको बेनिफिट होगा। आप किसी और को बोलेंगे, आप किसी और को ऐसा रेफर करो कि ऐसे 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 होता है एसीसीए में, राइट, ऐसे होता है पर्टिकुलर बीटी सब्जेक्ट में। तो क्या एक वैल्यू नेटवर्क बन रहा है। सो मैं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ आपको बेनिफिट करेगा, एंड इन द फ्यूचर व्हेन यू विल गिव मी योर एग्जाम इनसाइट्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी टू। सो दिस इज हाउ वैल्यू नेटवर्क इज क्रिएटेड। ठीक है। लास्ट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का सिंपल मतलब है, एक मिनट, SWOT analysis. So, strengths, weakness, opportunities, threats। ठीक है, ये होता है SWOT analysis। नाउ SWOT analysis होता, why is it necessary? SWOT analysis is actually very important because it tells you where your business is and it tells you where your business has to go। नाउ जो स्ट्रेंथ और वीकनेस पार्ट है ये जनरली दे आर द इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, इंटरनल। वेयर एज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जनरली एक्सटर्नल, डेफिनेटली एक्सटर्नल का रिफर करता हूँ। ठीक है। नाउ आई विल टेल यू, आप जो भी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो आप एग्जांपल लीजिए, बिकॉज दिस इज अ
मतलब आपको खुद करना पड़ेगा रिसर्च, बट अगेन एज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस आई विल बी टेकिंग मेरा खुद का एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज एक गाड़ी है यहाँ पे एम जी, सपोज एम जी कंपनी तो सबको मालूम है। ठीक है, सपोज उसकी गाड़ी है विंडसर, या चलो विंडसर ही ले लेते हैं। ठीक है, और वो ईवी गाड़ी है, डेफिनेट ईवी गाड़ी है। नो ईवी के बेसिकली यू हैव टू मेक दिस टेबल, स्ट्रेट लाइन बनाना प्लीज, स्ट्रेंथ्स। ठीक है, एक बार आप ये भी देख लीजिए स्ट्रेंथ्स की क्या है। सम पीपल, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट की यू हैव टू डू इन सच अ वे। ठीक है, आप वीकनेस यहाँ पे भी लिख सकते हो, वीकनेस यहाँ पे भी लिख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या ये वीकनेस अपॉर्चुनिटी की जगह आ सकता है। देयर इज नो समथिंग पर्टिकुलर फॉर्मेट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्चुअली पुट योरसेल्फ इनटू अदर शू एंड अंडरस्टैंड कि यार क्या है मेरे स्वॉट, व्हाट इज माय स्वॉट एनालिसिस। एग्जांपल, सपोज स्ट्रेंथ्स में एमजी विंडसर गाड़ी, एक तो ब्रांड नेम, चलो ब्रांड नेम हो गया। सेकंड ईवी है, सो ईवी क्या है, पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर ईवी व्हीकल्स, तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। सो कस्टमर परसेप्शन। ठीक है, मैं खाली दो ही लिख रहा हूँ, सो कस्टमर परसेप्शन। लो रीफ्यूलिंग कॉस्ट, मतलब रीफ्यूलिंग इन सेंस लो चार्जिंग की बैटरी, मतलब बैटरी रिचार्ज कॉस्ट इज डेफिनेटली लेस देन द पेट्रोल और डीजल कॉस्ट, तो वो एक स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस क्या है, वीकनेसेस, सबसे बड़ी दिक्कत ईवी कार्स की है, आफ्टर प्रॉब्ली 7-8 years द बैटरी विच यू विल हैव टू चेंज कॉस्ट अराउंड 50% ऑफ योर टोटल गाड़ी का व्हीकल। सपोज एम जी विंडसर सपोज आती है, सपोज एग्जाम्पल है 16 लाख, तो ये 16 लाख रुपीज। नाउ द बैटरी रिप्लेसिंग कॉस्ट इज itself is 8 lakh rupees. Now after 7 years again if I have to spend 8 lakh rupees on a 16 lakh cars which is a depreciating asset, I am not so interested in that particular vehicle. So first one, इसमें क्या है, what you call सर्विस कॉस्ट भी हाई है, सर्विस नहीं बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिख दो। ठीक है, हाई, हाई। सेकेंड, लो चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, लिमिटेड चार्जिंग, यस, लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है, आप खुद का भी बना सकते हो, यू कैन एक्चुअली, जब भी आप कोई भी एसीसी एग्जाम दे रहे हो, प्लीज 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 एक स्वॉट एनालिसिस करिए। सो आप अपॉर्चुनिटीज में तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, बट यू कैन थिंक ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट्स। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, इट विल हेल्प यू। अपॉर्चुनिटीज में क्या है, अपॉर्चुनिटीज इज दैट एक तो कस्टमर परसेप्शन अगेन चेंज हो रहा है। ठीक है, मोर ओवर योर आफ्टर जो कार परचेसिंग की जो कॉस्ट आ रही है, जो रिफिलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज काइंड ऑफ सेम है। ठीक है, एंड ईवी की वो क्या डिमांड बढ़ रही है, सो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ये अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स क्या हो गए, दैट पीपल आर नॉट शिफ्टिंग, पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग पेट्रोल डीजल कार्स। ठीक है, लिमिटेड, सपोज अभी जो बैटरी जो रिप्लेस होगी उसका एक रिसाइकल बिजनेस भी होना चाहिए। व्हाट इफ दैट रिसाइकलिंग बिजनेस इज नॉट फीजिबल फॉर पीपल, सो ये क्या हो जाएगा, एक थ्रेट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस है। अगेन आई टेल यू टू टेक योर ओन एग्जाम्पल, मेरा काम था आपको एक एग्जाम्पल बता के देना, बट टेक अ कंपनी एग्जाम्पल, बिकॉज जब भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो यू हैव टू टेक एन ऑर्गेनाइजेशन, डोंट टेक एन इंडस्ट्री वाइड। मैं इसे ईवी इंडस्ट्री ले सकता था, बट वाई आई टुक अ कार पर्टिकुलर को एक कंपनी क्यों नहीं ली, बिकॉज स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑलवेज रिफर्स टू इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेयर एज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑलवेज रिफर्स टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है गाइस, थैंक यू, we are done with this chapter 2 and we'll be starting the 10th chapter in the next video. Please subscribe to this channel and please do share it with your friends. Thank you.